जय हिंद दोस्तों, मैं हूं करण दानवीर। आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है और ठंड तो है लेकिन चलो धूप निकली हुई है। और इस अच्छे मौसम में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट इमरान खान की तरफ से आ गया। और इमरान खान अपने देशवासियों को जिस तरीके से वो बेवकूफ़ बनाते हैं, उसी श्रृंखला में उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान भारत से रहने के लिहाज से काफ़ी सस्ता मुल्क है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से बेटर है। तो मेरे को लगा कि इसके बारे में कुछ बात करी जाए। अब देखिए, अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग छोटे शहर से ऑब्वियसली थोड़ी महंगी होगी। किराया महंगा होगा, आपका लोकल ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, आपका बाहर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो खाना महंगा होगा। और इसी तरह से अगर आप अपने किसी गांव से कंपेयर कर लें तो गांव की लिविंग में और मेट्रो की लिविंग में, कॉस्मोपॉलिटन सिटी की लिविंग में, हर एक में अलग अलग फ़र्क होगा। तो यही फ़र्क भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर मिला, जिसके अंदर वो कंपेयर कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमीज को। और उसमें उन्होंने वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स और डेटा का इस्तेमाल किया है। तो मैं उसी को कोट करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आर्टिकल जैसा कहता है कि दोनों मुल्कों ने एक साथ अपनी जर्नी शुरू करी थी। और इस आर्टिकल का लिंक भी मैं इस यूट्यूब के उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जरूर पढ़िएगा। वो ये कहता है कि दोनों इकोनॉमीज एक साथ चली थी और इसमें कोई शक भी नहीं है, दोनों इकोनॉमीज एक साथ चली थी। और वर्ल्ड बैंक ने 1960 को बेस पॉइंट बनाया है इस पूरे एनालिसिस को अंजाम देने के लिए। और उसमें ये है कि 1960 से जब ये दोनों इकोनॉमीज चली तो ये तकरीबन बराबर चली। और अराउंड 1980 पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से बेटर हो गई। 1980 से लेके तकरीबन 2012-14 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से बेटर रही। यानी कि पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया के जीडीपी के लिहाज से काफ़ी बेटर रही। तकरीबन 2014 में दोनों मुल्कों की जो जीडीपी थी वो बराबर थी। यानी कि 2011-12 से लेके 2014-15 तक भारत और पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन बराबर ग्रो कर रही थी। अगर 2011-12 में पाकिस्तान की जीडीपी करीब $1000 थी, तो भारत की करेक्शन $500 थी, तो भारत की उससे कम थी। भारत की तकरीबन 450 $450 के करीब थी। और उसके बाद 2014 तक, जो 14-15 तक हम लोग एक साथ ग्रो करते रहे। 2014-15 के आसपास $1000 के करीब दोनों मुल्कों की जीडीपी थी। और लेकिन उसके बाद इंडिया ने बहुत स्पीड से छलांग लगाई एज फार एज इकोनॉमिक इंडेक्स इज कंसर्न, जीडीपी इज कंसर्न। और एज पर दिस टाइम्स ऑफ इंडिया आज की तारीख में हमारी जीडीपी है $2104.14 और वहीं पाकिस्तान की जीडीपी है $1284.7। तो ये जमीन आसमान का फर्क है, ऑलमोस्ट दुगना फर्क है, डबल फर्क है। और ये करेंसी के अंदर भी हमें दिखता है। पाकिस्तान का ₹1 भारत के 42 पैसे के बराबर है। तो मोटा मोटी भारत का ₹1, पाकिस्तान के ₹2.25। तो ये इस तरीके से ये फर्क है दोनों मुल्कों में। और आज जो भारत है, भारत यूके को भी सरपास कर गया है इन बिकमिंग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। और पाकिस्तान अभी कहीं पीछे ही स्ट्रगल कर रहा है। सो ये सारी चीजें हैं। पॉइंट ये आता है कि जब भारत 5th पोजीशन पे है, इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इट्स $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इट्स अ ग्रोइंग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। आपने भारत के प्रधानमंत्री को भी सुना होगा कि हम भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन
बनाएंगे। और आज की तारीख में तकरीबन, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, बट शायद 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत की पहुंच चुकी है। और उधर ही पाकिस्तान जो है वो 45th इकोनॉमी है रैंकिंग के हिसाब से पूरी दुनिया के इंडेक्स के ऊपर, और इंडिया से 10 गुना पीछे है। अब ये मोटा मोटी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपैरिजन है जो वर्ल्ड बैंक ने किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हमसे 60s 70s और 1980 तक बेटर क्यों थी। उसका कारण ये था कि ये बोरोड इकोनॉमी है। इन्होंने अपने मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट उस तरीके से नहीं करे। ये पहले सीटो सेंटो, जनरल अयूब के टाइम में बगदाद बैक्ड सीटो सेंटो के ग्रुप में आ गए रशिया को काउंटर करने के उससे, और बहुत सारी अमेरिकन एड इनको मिलने लग गई। उसके बाद में फिर इन्होंने अपना बेड़ा गर्क 2 लड़ाइयाँ करके करे, क्योंकि इनके पास थोड़ा पैसा आ गया। इनको लगा कि अब ये हिंदुस्तान में इनको तबाह कर देंगे, तो इस गलत फहमी में, इस मुगालते में रहे, और उन्होंने भारत के ऊपर 2 बार हमला किया। दोनों बार बहुत जबरदस्त शिकस्त हुई, और 71 में तो आपको मालूम ही है कि उन्होंने अपना आधा मुल्क भी गंवा दिया। तो ये जो उनका जो दिमाग में जो चढ़ गया था पैसा, वो उसका खामियाजा हजारों हजारों लाखों मासूमों को झेलना पड़ा। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान इकोनॉमी अच्छी होती है तो उससे पूरे खित्ते के अंदर अफरा तफरी मचती है और माहौल खराब होता है, डेंजरस होता है, इट बिकम्स अ डेंजरस सिचुएशन। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर अच्छी होती है तो सारे जो नेबर्स हैं उनके लिए खतरा बढ़ जाता है, खासतौर से हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए। अब 80 के बाद में पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर बढ़ती रही और 2000 तक बढ़ी। भारत की भी बढ़ी। भारत ने फिर 90 के दशक में रिफॉर्म्स लेके आए, तो हम रिफॉर्म्स के दम पर हमने 90 के दशक में अपनी इकोनॉमी को बेटर करना शुरू करा। सो इनफैक्ट 1980 से 1990 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी अगेन जीडीपी के टर्म से इंडिया से बेटर थी। उसका कारण ये था कि सोवियत इंटरवेंशन अफगानिस्तान में हो गया था, और अमेरिका ने दिल खोल के डॉलर जो है पाकिस्तान को मुहैया कराए, और पाकिस्तान उस डॉलर के बेसिस पर बोरोड इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं उसके बेसिस पर डेवलपमेंटल इंडेक्स में वो आगे दिखता रहा। लेकिन जब वेस्ट का मोह भंग हो गया और 2014 के बाद से देखते हैं, 2012-14 के बाद से, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लो डाउन होने लग गई, और जो पाकिस्तान को जो अमेरिका से डॉलर्स आते थे वो मिलना बंद हो गए। और अब तो और भी बुरा हाल है, अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पूरे वेस्ट ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है, और अभी मेरे ख्याल से कहीं मैं पढ़ रहा था कि 50 बिलियन US डॉलर्स का पाकिस्तान के ऊपर कर है, लोन है। जब हम बात कर रहे हैं इंडिया 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की, तो वहीं 0.5 ट्रिलियन US डॉलर्स की इकोनॉमी के ऊपर लोन का बोझ है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के ऊपर। तो ये पाकिस्तान की हालत है। इमरान खान साहब क्यों ऐसा कह रहे थे कि पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ लिविंग बेटर है? वो बेसिकली अपने देशवासियों को बेवकूफ़ बना रहे थे। जैसा मैंने इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग नेचुरली, जैसा मैंने शुरू में कहा कि बड़े शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होती है, छोटे शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, और गांव में और भी कम होती है। खर्चा ही नहीं होता तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ से होगी? और खर्चा करने के लिए आपके लिए उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरीके के एवेन्यूज़ नहीं है, उस तरीके की इनकम भी नहीं है। तो इनकम कम है तो उसी हिसाब से एवेन्यूज़ हैं। अब गांव में अगर इनकम लिमिटेड सिर्फ खेती के ऊपर बेस्ड है, स्मॉल फार्मर्स हैं, तो उसकी इनकम भी कम है, तो उसका खर्चा भी उसी हिसाब से है, रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आप खर्चा भी ज़्यादा करते हैं। भाई आपकी पॉकेट में जब पैसा कम होगा तो आप गांव की जो पैंट लगती है वहाँ से कपड़ा खरीदेंगे, आप परचून की दुकान से सौदा पत्ता खरीदेंगे, और अगर आपके पास थोड़े पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आप
फॉर्मल दुकानों से कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, मोबाइल भी थोड़ा ठीक रखते हैं, और खाने पीने के अंदर भी आपकी वैरायटी ऐड होती है। और आपका पैसा और बढ़ेगा तो फिर आपके पास में टू व्हीलर होगा, कार होगी, वगैरह वगैरह। एंड लाइकवाइज जैसे जैसे आपके पास पैसा बढ़ते जाता है तैसे तैसे आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ती है। तो इमरान खान साहब को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर भारत के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी है तो इमरान खान साहब को पता होना चाहिए कि भारतीयों के पॉकेट में पैसा भी ज्यादा है। भारतीयों के पास जीडीपी जो है वो 2104.7 यूएस डॉलर्स की है, वेयर पाकिस्तान के अंदर 1200 कुछ डॉलर्स की है। तो जमीन आसमान का फर्क है। जेब में पैसा ज्यादा होगा तो फिर भाई लड़का खर्चे भी ज्यादा करेगा, और खर्चे भी उसी तरीके से होंगे। ब्रांडेड चीजें खरीदेंगे, अच्छी जगह पे खाना खाएंगे, एयर ट्रैवल करेंगे, अच्छे ट्रेन्स में ट्रैवल करेंगे। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमने इन्वेस्ट किया, जो पाकिस्तान ने इन्वेस्ट नहीं किया, पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को दुनिया को बेचता रहा कि भाई हमारी ये लोकेशन है, इसको आपने इस्तेमाल करना है तो आप हमें पैसे दे दो, आप हमें पैसे दे दो और फिर हम आपको वो चीज़ मुहैया करा देंगे। जैसे कि पहले आपने देखा पाकिस्तान ने एयरबेस दिया हुआ था अमेरिका को, वो ड्रोन्स अटैक करता था, तो वो ड्रोन्स अटैक करते थे अमेरिकन, और पब्लिक को या पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उस ड्रोन अटैक की बहुत तौहीन की जाती थी पॉलिटिकल सर्कल में। और इस तरीके से ये गेम, ब्लैक एंड वाइट का गेम खेलते रहते थे और उसके एवज में उनको पैसे मिलते थे। एंड लाइकवाइज ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं कि उनको पैसे इस तरीके से मिले हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क है। हमने इन्वेस्ट किया है, हमने इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट किया, हमने आईआईटीज बनाए, हमने एम्स जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बनाए, हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, हमने पावर जनरेशन में किया, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन बनाया। हमारी रेलवे नेटवर्क, हमारा डोमेस्टिक एयर ट्रैवल का नेटवर्क, अभी हाल ही के सालों में डोमेस्टिक एयर ट्रैवल कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आप इसको गूगल कीजिए तो आपको पता लगेगा कि देयर हैज़ बीन एन एक्सपोनेंशियल राइज इन द एयर ट्रैवल एज वेल। सो ये सारी चीज़ें हैं। इस सब चीज़ों को कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान इज़ नो पैच। और ये जो कंपैरिजन किया है इमरान खान ने, ये बिल्कुल गलत किया है। और ये आप अपने मुल्क के बाशिंदों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के ज़माने में बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी भी इस वीडियो को देखें और आपस में शेयर करें, जिससे कि पता लगे कि रियलिटी क्या है। रियलिटी यही है जो मैंने आपको बताया कि हम लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग बेटर है, क्योंकि हमारे पास में हमारी जीडीपी आपसे बेहतर है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।